हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हमने दो इंटीग्रेशंस लिए हुए हैं और वो दरअसल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हैं। कभी कभी बच्चे स्लिप कर जाते हैं, हमने अपने टीचिंग में ये पाया है, तो एक तरह से रिमाइंडर हैं ये। हमने कहा है कि दिस इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन टू पावर √10 - 2 x dx अपॉन दिस, ये क्या है। तो देखें, अब यहाँ पर इरेशनल पावर आ गई, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप रिडक्शन फार्मूला साइन टू द पावर nx के लिए तैयार करो, और इसको तैयार करने के लिए साइन x को अलग कर लो, और ये cos टू द पावर n होता तो cos टू द पावर n-1 cos x। अब tan, cot, कोसेक और सेक अगर हैं पावर n, तो उनमें स्क्वायर को tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर, काट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लेकर के काम करते हैं। ऑलराइट, एनीवे पहले हम इसको देख लें। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट ले लो और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस cos x आ गया। माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करो तो n-1 साइन ये, और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x। और फिर आपको जैसा कि जानते हैं कि ये हमारे पास में जो आया हुआ था उसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो साइन x को जब इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये माइनस cos x आ गया। और अब देखें, माइनस माइनस ये कितने हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। ओके, तो इनको प्लस कर दिया आपने। अब जो बना दिस प्लस, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, क्या हो गया प्लस, प्लस n-1 साइन टू द पावर n-2x। अब ये क्या था, cos और cos, तो cos स्क्वायर हो गया। cos स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 1 - sin स्क्वायर x लिख दिया। ऑलराइट, अब यहाँ देखिए ये आ गया। अब ये हमारा n-1 साइन टू n-2x, ये हमने यहाँ लिख लिया, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया। ऑलराइट, अब ये माइनस है तो इसको लेफ्ट में ले आओ, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस n-1, और इसको ज़रा इंडेक्स देखना, साइन टू n-2 और साइन स्क्वायर, ये मिलकर के कितना हो गया, साइन टू द पावर n हो गया। तो देखें ये साइन टू द पावर n-2 और स्क्वायर, तो ये n आ गए। इसके बाद देखें, अब n-1 आपको राइट साइड से इधर आ गया और 1 पहले ही था, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, n, और ये आ गया। तो अब हमारा जो फार्मूला बन गया, तो क्या बनेगा, n। अब इसी में हम इनको दोनों को ऐड किया, तो यहाँ हम n दिस, और इतनी चीज़ आ गई, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। यहाँ देखें, ये माइनस साइन टू n-1x cos x प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू n-2 x dx। ओके, ये हमारे पास में यही रिडक्शन फार्मूला, 1/n से डिवाइड कर दो तो यहाँ n-1/n आ जाएगा। ठीक है, और अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो देयरफॉर इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 to π/2। तो देख लेते हैं ये क्या है, ये हैं हमारे पास में n, और 0 to π/2 साइन टू nx dx इक्वल टू, अब 0 से π/2 इनको करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये हमारे पास 0, ओके, -0 + 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि π/2 लगाओगे तो cos 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 लगाओगे तो साइन 0 हो जाएगा। गेट माई पॉइंट। अब क्या बचा आपका, प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू n-2 x dx, ये 0 to π/2, ये 0 to π/2 में ये 0 हो गया। हमने आपसे जो पूछा है, देखें अब इसे क्या कहते हैं, दिस इम्प्लाइज, वहाँ हमने ये कहा है, हमने कहा कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 और साइन टू n-2 x dx। ऑलराइट, ये तो 0 थे,
इनको यहाँ नीचे कर लो, दिस अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 और साइन टू एन एक्स डी एक्स। ऑलराइट, ये यहाँ पर है और इसको आप ये ले गए, तो ये हमारे पास बच के आ जाएगा n अपान n माइनस 1। गेट माई पॉइंट? ये हमारा, इसको यहाँ भेज दिया तो ये यहाँ आ जाएगा, ये n अपान n माइनस 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लें। ये था, इसको इधर ले आए तो ये बना रहा, ठीक है। हाँ सॉरी, इसको हम इधर ले आइए, अपान करोगे क्योंकि हमको ये पूछा गया है। अगर हम कहते कि दिस अपान दिस पूछते तो n माइनस 1 अपान n हो जाता। अब हमने कहा हुआ है कि एक्चुअली n माइनस 2 पूछा हुआ है, तो n माइनस 2 को ये, तो इसको लाना पड़ेगा, तो n माइनस 1 को इधर ले आओ, तो n अपान ये। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई दरअसल √10 अपान √10 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, n की वैल्यू को हमने कह दिया है, n क्या है? ये √10। तो इस तरह से आपने आंसर निकाल दिया। अब आइए, अब कोई कहे किस इंटरवल में बिलोंग करता है, 3 पॉइंट समथिंग और ये 2 पॉइंट समथिंग, तो एक तरह से अगर इस तरह से पूछें किस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग कर जाएगा 1 to 2 के बीच में। ओके, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा। और वैसे भी देखो कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप इसको समझ गए 1 से 2 के, तो इस तरह से इन भी चीज़ों को आप डेवलप कर दिया। कोई कास्ट में पूछ सकता है, कोई टैन में कह सकता है, तो घबराने की बात नहीं है, रिडक्शन फार्मूले के ही थ्रू चलेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और कह देते हैं। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहिए। और अब हमने कह दिया कि यहाँ पर इफ़ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 16 x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और सपोज करो e टू द पावर, हमने कहा cos स्क्वायर 4x dx इज 0, देन ऐसे ही अल्फ़ा बिलोंग्स टू 4 इंटरवल दे दिए गए। अब देखें, आइए सोल्यूशन में। अब आपसे इंटीग्रेशन कोई मांग रहा है, सपोज़ करो 1 हमारा यहाँ है, 16 हमारा यहाँ पर है। अब देखें, यहाँ ऐसा इंटीग्रेशन दिया गया है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो कॉमन सेंस से हम आते हैं। अब सपोज़ करो इंटीग्रेशन क्या है, इस तरह से कुछ गया है, जो ऐसा यहाँ नहीं है ये, तो इंटीग्रेशन क्या है? किसी ने कहा कि हमको तो एरिया ही है, एक तरह से एरिया, ये एरिया निकाल दिया आपने, और एरिया क्या कहते थे? a to b fx dx। आइए, अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे है तो एरिया निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि dx तो हमारा पॉजिटिव है मगर y निगेटिव हो गया, fx निगेटिव हो गया, तो एरिया निगेटिव नहीं लिया जाता, तो मॉड ले लेते हैं। इंटीग्रेशन और एरिया का बिल्कुल वो जुड़े हुए हैं, बस एक फर्क, एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा। इंटीग्रेशन के साथ में क्या है? अगर फिगर एक्स एक्सिस के अबव है तो जो एरिया होगा वही इंटीग्रेशन हो जाएगा, और अगर फिगर बिलो द एक्सिस ऑफ एक्स है तो जो एरिया निकालो उसी में माइनस लगा दो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन में भी पॉजिटिव, इंटीग्रेशन में भी निगेटिव, किसी दिन चर्चा कर देंगे, इसके नेचर पर भी चर्चा कर देंगे आपको। सपोज़ करो इस तरह का है ये। अब आइए, अब सवाल है कि एरिया है, तो एरिया हमारा ये ज़ीरो कब होगा? एरिया ज़ीरो तब होगा जब ये ज़ीरो हो जाए और ये ज़ीरो हो जाए। अगर हम रेक्टेंगल भी बनाएं तो रेक्टेंगल में आप जानते हैं कि हमने कह दिया कि अल्फ़ा बीटा मान लो रेक्टेंगल की साइड्स हैं, तो ये अल्फ़ा बीटा ये एरिया हमारा हो गया, तो अल्फ़ा ज़ीरो है या तो बीटा ज़ीरो हो। अल्फ़ा सपोज़ करो ये है, तो देख रहे हैं 1 से 16 a to b, ये लिमिट, ये तो ज़ीरो है नहीं, तो अब क्या है? y को ज़ीरो होना पड़ेगा, इसे ही ज़ीरो होना पड़ेगा, जो ये y है हमारा, इसको ही ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी तो एरिया ज़ीरो होगा। इसका मीनिंग है कि फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? ज़ीरो होना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ज़ीरो तभी होगा जब तो ये लिमिट या ये लिमिट इक्वल हो।
यानी dx बिल्कुल ही ना हो, dx वो ज़ीरो हो गया, वेरी वेरी स्मॉल इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी, मगर वो भी जब ज़ीरो हो जाएगी यहीं पर है तो एरिया हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। गेट माई पॉइंट। तो अगर इंटीग्रेशन ज़ीरो है तो आइदर a इक्वल टू बी, या फिर फंक्शन हमारा क्या है ज़ीरो, तो यहाँ a इक्वल टू बी तो है नहीं, तो फंक्शन ज़ीरो हो गया। अब देखें लेटेस्ट सी क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि सिंस 1 नॉट इक्वल टू 16 दैट इज़ a नॉट इक्वल टू b, लोअर और अपर लिमिट इक्वल नहीं है, ओके। देयरफॉर fx इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर या एज इंटीग्रेशन इज 0, ये इंटीग्रेशन 0 है तो fx को 0 होना पड़ेगा। तो हमने कहा देयरफॉर x माइनस अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर cos स्क्वायर 4x इक्वल 0, बट ई टू द पावर कुछ भी हमारा क्या है वो 0 नहीं होगा। ई टू द पावर जो y है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ई पावर 0 1 हो जाएगा, ई पावर 2 तो 2.73 का स्क्वायर हो गया, ई पावर -2 तो 1/e स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो हमारा हमेशा क्या, ये क्वांटिटी हमारी 0 नहीं है, ये क्वांटिटी हमारी 0 नहीं है। तो अब 0 कौन होगा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी यही आ गई कि x माइनस अल्फा स्क्वायर 0 है, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अब अल्फा स्क्वायर x मीन्स क्या कह रहा है, और सिंस x रन कर रहा है 1 to 16 रन कर रहा है, देयरफॉर 1 लेस देन आर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 16, देयरफॉर 1 लेस देन आर इक्वल टू अल्फा लेस देन आर इक्वल टू 4, आर -4 लेस देन आर इक्वल टू अल्फा लेस देन आर इक्वल टू -1। ये हमारे पास में अल्फ़ा आ गया। देयरफॉर हम कहेंगे कि अल्फ़ा बिलोंग करता है -4 to -1 और यूनियन 1 to 4 हमारा अल्फ़ा बिलोंग करता है, ओके। हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, इनको शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।